आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर शहर धर्मप्राण नगरी की दो विदुषी महिलाओं ने आचार्य विनम्र सागर जी से लिया मंगल आशीर्वाद, जो हैं श्रीमती विमला देवी लागोन एवं श्रीमती इमरती देवी कैलवारा। उक्त विदुषी दो महिलाओं ने आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनके सत्संग शिष्या आरका विपुलमती माता जी, आरका विमुखमती माता जी, जो चंदेरी में विराजमान है, पावन वर्षायोग कर रही हैं, उनके सानिध्य में होने वाली जैनेश्वरी आरका दीक्षा एवं छिल्लका दीक्षा के पूर्व ललितपुर सकल जैन समाज के द्वारा गोद भराई रस्म एवं बिन्नौली शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इसके पूर्व ललितपुर शहर के दिगंबर जैन नया मंदिर परिसर में नव दीक्षार्थी श्रीमती विमला एवं इमरती देवी के गोद भराई रस्म अदा हुई, तो वहीं शहर के नगर के मुख्य मार्गों में बिन्नौली शोभा यात्रा का भव्य आयोजन सकल जैन समाज ललितपुर द्वारा किया गया। इस बिन्नौली यात्रा में नगर के मुख्य मार्गों से बग्गियों पर सवार दो नव दीक्षार्थी वीरांगनाएं, जिनके नाम पूर्व में बता चुके हैं, श्रीमती विमला देवी लागोन एवं श्रीमती इमरती देवी कैलवारा। मैं आपको बता दूं कि श्रीमती विमला देवी वह शख्सियत हैं जिन्होंने लगभग 10,000 से अधिक अपने पूरे जीवन काल में उपास किए हैं। तो लगभग 2,000 बार उन्होंने सम्मित सागर जी की यात्रा की। एक यात्रा उन्होंने ललितपुर से सम्मित सागर जी की पैदल यात्रा भी की और व्रत उपास में परिपक्व साधना एवं तप में अपने आप को ढाल चुकी श्रीमती विमला देवी जो लागोन परिवार की हैं, तो वहीं इमरती देवी जो एक शिक्षिका हैं और मात्र अल्प आयु में ही काल के गाल में उनके पति चले गए थे। 19 वर्ष जब उनकी उम्र थी, वर्तमान में 70 वर्ष उम्र में उन्होंने वैराग को धारण किया। अनवरत शिक्षा संस्कार और उन्होंने हिंदी संस्कृत इतिहास में एमए करके शिक्षा के सोपान को अर्जित किया था। लौकिक एवं पारलौकिक शिक्षा को ग्रहण करने वाली श्रीमती इमरती देवी कैलवारा, जो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सुरेश जैन बड़ारा जिलाध्यक्ष हैं, उनकी मौसी हैं, कैलवारा परिवार की वीरांगना जिन्होंने वैराग को धारण किया है। तो मैं आपको ले चलता हूँ नव दीक्षार्थियों की बिन्नौली शोभा यात्रा जो शहर के मुख्य मार्गों से निकली, जिसमें गल्ला व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव जैन कप्तान भी भक्ति नृत्य कर रहे थे। तो वहीं अभी ललितपुर में चुनावी माहौल चल रहा है, द्वितीय चरण का जैन पंचायत का। उसी में भी सभी उम्मीदवार भी अपनी भक्ति नृत्य कर रहे थे और गोद भराई रस्म का जो आयोजन था, इस बिन्नौली यात्रा का जो समापन था श्री पार्कनाथ कॉलोनी आजादपुरा जैन मंदिर में, वहाँ पर बिन्नौली भक्त शोभा यात्रा का समापन हुआ और इस शोभा यात्रा के उपरांत सभी ने नव दीक्षार्थियों की गोद भराई रस्म को अदा किया। सभी ने उनकी गोदी भरी पंचमेवा से, अष्टद्रव्य से, अनेक उपक्रम के माध्यम से संस्कारित होकर गोद भराई रस्म अदा की। इसके उपरांत मंगल आरती, भव्य आरती, गीत संगीत के साथ श्री दिगंबर जैन पार्कनाथ मंदिर, रेजिडेंस कॉलोनी आजादपुरा ललितपुर, जिसको भगवान के चरणों में भक्ति आराधना का जो क्रम समागम था वह देखते ही बनता था। नव दीक्षार्थियों की इस बिन्नौली यात्रा के प्रबंधक जो जितेंद्र जैन मुच्छड़, सतीश जैन बनती मंदिर प्रबंधक हैं, इनके संयोजन में हुआ। क्या कहते हैं विमला देवी लागोन के परिजन जितेंद्र जैन मुच्छड़, जो उनके सुपुत्र हैं, सुनिएगा। है जो कि 35 साल से 7 प्रत्नाधारी है, जो कि अभी 200 उनकी सागर जी की वंदना हो चुकी है और एक वंदना उनकी ललितपुर से पैदल हो चुकी है और 10,000 निर्जला उपवास हो गए और
वो हमसे काफ़ी दिन से लगी हैं। उनकी उम्र है 84 साल, लेकिन काफ़ी दिन से वो दीक्षा की बोल रही, तो हम लोग मना करते थे, लेकिन भाव अब ऐसे जगह, चूँकि हमारे उस टाइम पिताजी भी खत्म हुए कोरोना में, तो अब वो माता जी 2 साल से बिल्कुल ही कहने लगी हमें दीक्षा लेना है। तो फिर वो हमारे माता जी जो है ना, श्रीमती आरिका विपुलमती माता जी, आरिका श्री विभूवती माता जी हैं, तो उनसे दर्शन करने गए, तो ऐसे उनकी भाव हुए कि हमें दीक्षा लेना है। तो माता जी ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, और उन्होंने कहा आचार्य श्री से आशीर्वाद दीक्षा लें। कब होना है, कहाँ पर होना है? अब आचार्य श्री से आशीर्वाद लिया है। उन्होंने कहा 25 तारीख को चंदेरी में सुबह 9 बजे दीक्षा है। 25 अक्टूबर को चंदेरी के मध्य प्रदेश में जो दीक्षा होने वाली है, उसमें जो श्रीमती इमरती देवी जी हैं, वो आपकी कौन है और क्या उनके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? मैं सुरेश बड़ेरा, जो 25 तारीख को चंदेरी में आचार्य श्री विवेक सागर की शिष्या विपुलमती माता जी से दीक्षा लेने जा रही हैं। वही मेरी छोटी मौसी हैं। इन्होंने जीवन के 3 साल बाद ही इनका, हमारे जो मौसा जी थे वो पर लोग सुधार गए थे। जब से उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही पूरा काटा है, धर्म में रहते हुए अपनी पढ़ाई करके टीचर किया। 40 साल, इन्हें 25-30 साल राजघाट बोर्ड में काम किया है। इसके बाद ये वहाँ से रिटायरमेंट हो गई हैं। अपना पूरा जीवन उन्होंने धार्मिक क्षेत्रों में, मूर्तियाँ रखने में, दान देने में लगा दिया है। इन्हें हर जगह कहीं भी पहुँचो आप, शकर जी गिरनार जी इनका दान है, मूर्ति है। और अब इनकी एकाएक अभी 15 दिन से एक भावना आई कि हमको दीक्षा लेना है। तो ये 25 तारीख को सवेरे 9 बजे दीक्षा लेने जा रही हैं। और हम लोग पूरे इनके खानदान, जो भागचंद जी कैलवारा, राजेंद्र कुमार जी कैलवारा, मोनू पत्रकार कैलवारा हैं, इनके खानदान की हैं। मैं उनका बहन का लड़का हूँ। अपनी सारी समस्याएं हल करके वो कल चंदेरी पहुँच रही हैं, और परसों सवेरे 9 बजे आरका महती से दीक्षा ग्रहण करेंगी। और नव दीक्षार्थियों के जीवन की वह घड़ी आ चुकी थी, जिसमें श्री दिगंबर जैन मंदिर चौबीसी, जो प्राचीन चौबीसी है चंदेरी में स्थित, जहाँ पर आरका विपुलमती माता जी, आरका विमुखमती माता जी विराजमान हैं। भगवान के सम्मुशरण के समक्ष, जिन बिंबों के समक्ष आरका संघ ने आचार्य विवेक सागर जी के मंगल आशीर्वाद से नव दीक्षार्थियों को दीक्षा देने के पूर्व उन्हें संस्कारिक विधि एवं दीक्षार्थियों के संदर्भ में सूक्ष्म जानकारी दी, और उन्हें दीक्षार्थी के गणवेश में धर्मशाला परिसर से कार्यक्रम स्थल तक एक भव्य शोभा यात्रा के साथ लाया गया। इस शोभा यात्रा में नव दीक्षार्थी ब्रह्मचारिणी विमला देवी, ब्रह्मचारिणी श्रीमती इमरती देवी और आरका विपुलमती माता जी, आरका विमुखमती माता जी सत्संग एवं सैकड़ों श्रद्धालु चल रहे थे। चंदेरी नगरी का यह इतिहास बना, जहाँ पर प्रथम बार किसी आरका एवं शुल्का की दीक्षा होने का ये क्रम था। धर्मशाला परिसर में विशाल सभागार में जैनोत्सवी दीक्षा समारोह का यह अद्वितीय कार्यक्रम, जिसमें दीक्षार्थी के द्वारा मंगल आशीर्वाद उनके परिजनों को, रिश्तेदारों को दिया गया। और इस अवसर पर मंगलाचरण के तौर पर 2 वीरांगनाओं ने भक्ति नृत्य का अद्भुत प्रस्तुतिकरण किया। इस अद्भुत प्रस्तुतिकरण के साथ साथ इस नव दीक्षार्थी, जैनोत्सवी दीक्षार्थी समारोह का इतिहास और इतिहास के आईने में लिखे जाने वाला चंदेरी की धरा का एक अद्भुत पल था। संयोग कहें या स्मरण कहें, समागम कहें या वैराग के क्षण कहें, हर कोई आतुर था उस दृश्य को देखने के लिए, क्योंकि बुजुर्गों के द्वारा सुनने को मिल जाता है कि चंदेरी की धरा पर कभी एक मुनि दीक्षा हुई थी। सैकड़ों वर्ष बीतने के उपरांत चंदेरी की धरा पर सौभाग्य मिला चंदेरी के निवासियों को, तो वहीं दूर दराज के लोगों ने आकर अनमोल क्षणों को देखा। नव दीक्षार्थियों ने
आरका माताजी के समक्ष श्रीफल चढ़ाकर दीक्षा का किया निवेदन। दीक्षा के निवेदन के उपरांत आरका माँ ने भी अपने उद्बोधन में नव दीक्षार्थियों को दिए वैराग्य के क्षण के वह उपदेश जो जीवन को संवारने के लिए होते हैं। नव दीक्षार्थियों ने अपने विचारों के माध्यम से क्या कहा, सुनिएगा। पता नहीं क्यों जो माता जी पास आ जाओ, लेकिन माता जी तो सभी वात्सल्यमयी होती हैं, लेकिन इन माता जियों का कुछ अलग ही वात्सल्य है। इसलिए बोलो चरणों में प्रणामी करते हुए मुझे स्वीकार दीक्षा प्रदान करने की कोई बात नहीं। सबसे क्षमा चाहती हूँ, सब हमें क्षमा करें। हम आज का दीक्षा लेना चाहते हैं माता जी से, मुझे आज का दीक्षा मिला। अब तुम कहो, अपने मुख से कहो कि आप लोग की नहीं है, जिनका हाथ ऊंचा नहीं है समझ लेना है। माता जी। और खुलने के व्रत धारण करना चाहती हूँ, उनको दीक्षा दी जाए और उनके परिवार वाले अब नहीं होता कोई। दीक्षार्थियों को प्रथम चौक का सौभाग्य श्रीमती अनीता, कमलेश और समस्त लागोन परिवार को, वहीं दूसरे दीक्षार्थी का सौभाग्य मिला श्रीमती मंजू और साकेत जैन बड़ेरा। माता पिता बनने का सौभाग्य मिला श्री श्रेयांश जैन, डॉक्टर श्वेता जैन चलगऊ, ललितपुर निवासी। तो वहीं दूसरे दीक्षार्थी का श्रीमती नेहा एवं श्री साकेत जैन बड़ेरा को सौभाग्य मिला। इस तरह शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य लागोन परिवार को, कमंडल भेंट करने का सौभाग्य लागोन परिवार को, दीक्षी देने का सौभाग्य लागोन परिवार को, बुलंद श्री माता जी के लिए देने का सौभाग्य मिला। प्रेमचंद साकेत जैन बड़ेरा परिवार ने कमंडल भेंट किया और वस्त्र भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। आपको बता दें दोस्तों, नव दीक्षार्थियों के जब संस्कार हो रहे थे उस क्षण में जो स्थिति थी, जो एक माहौल था, वह वैराग्य के क्षण के अंतर्गत सभी इसको देखकर अपने जीवन में सुधारने का, सार्थक बनाने का संकल्प ले रहे थे। जय घोषों के साथ दीक्षा के संस्कार आरका विपुलमती माता जी ने किया, तो वहीं दीक्षार्थी के मंत्रोच्चारण का उच्चारण आरका विमुक्तमती माता जी ने किया। आरका विपुलमती माता जी संस्कार कर रही थी, ब्रह्मचारिणी सुरभि देवी सहयोग कर रही थी, तो वहीं विमुक्तमती माता जी का मंत्रोच्चारण अनवरत चल रहा था। मंत्रोच्चारण के साथ दीक्षा संस्कार होते हुए ब्रह्मचारिणी विमला देवी के, और विमला देवी को मिलने वाली है आरका दीक्षा, और आरका दीक्षा के पूर्व संस्कार होते हुए दोनों हथेलियों पर स्वास्तिक श्री बनाते हुए हमारी आरका विपुलमती माता जी उच्चारण करती हुई विमुक्तमती माता जी, और इसी संस्कार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए धर्म के माता पिता बने श्रीमती डॉक्टर श्वेता जैन, श्रीमान श्रेयांश जैन चलगऊ, तो वहीं श्रीमती नेहा एवं साकेत जैन बड़ेरा परिवार। छिल्लका माँ की दीक्षा होने के पूर्व श्रीमती इमरती देवी ब्रह्मचारिणी इमरती देवी का संस्कार करती हुई जो धर्म के माता पिता बने हैं श्रीमती नेहा साकेत जैन बड़ेरा, दोनों माताजियों की दीक्षा के पूर्व धर्म के माता पिता बनने वाले सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं को जो सौभाग्य मिल रहा था, वह अपने आप में इसी मंगल भावना को अंतरंग में आ रहे थे, और सौभाग्यवती वीरांगना डॉक्टर श्वेता जैन चलरऊ को आरका बनने के पूर्व उनमें गोद भरी ब्रह्मचारिणी विमला जी ने, और संस्कार का क्रम पुनः आगे बढ़ चुका था। चंदेरी नगरी के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाले यह पल जो आरका दीक्षा के रूप में थे, क्योंकि आरका दीक्षा का संस्कार पूर्ण होने के बाद प्रथम चरण में दीक्षित देने का सौभाग्य लागोन परिवार को मिला। राकेश कुमार, राजेश कुमार
जितेंद्र कुमार, धर्मेंद्र कुमार, समस्त लागोन परिवार, शांति किराना, मजारी बाजार ललितपुर, जिन्होंने नवीन पिछड़ा दी और नवीन पिछड़ा देकर आर का विमलमती माता जी का जो उद्घोष हुआ था, आर का विमलमती माता जी, आर का विमलमती माता जी द्वारा जिनका नामकरण हुआ, ब्रह्मचारिणी बिमला देवी का नामकरण हुआ, आर का 105 विमलमती माता जी। इसके साथ उन्हें पिच्ची भेंट की गई। तो वहीं ब्रह्मचारिणी इमरती देवी कैलवारा का दीक्षा संस्कार हुए और धर्म के माता पिता बनने वाले सौभाग्यशाली श्रीमती नेहा साकेत जैन बड़ैरा और संस्कार का यह क्रम आर का विमलमती माता जी छिल्लका के संस्कार कर रही थी। छिल्लका माँ बनने के पूर्व संस्कार ग्रहण करती ब्रह्मचारिणी इमरती देवी कैलवारा। दीक्षा के संस्कार का यह क्रम अनवरत चल रहा था। लोगों के दिलो दिमाग पर वैराग्य के हर क्षण फलीभूत हो रहे थे और इन फलीभूत फलों में आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ नव दीक्षार्थी आरका माँ और छिल्लका माँ का। छिल्लका माँ का जो दीक्षा संस्कार था उसके उपरांत जो पिच्छी देने का सौभाग्य के क्षण आने वाले थे वह बड़े ही अनमोल थे और छिल्लका माँ का जो नामकरण हुआ उस नामकरण में छिल्लका 105 विशालमती माता जी का नामकरण हुआ और नवीन पिछड़ा उन्हें भेंट की गई बड़ैरा परिवार द्वारा। सुरेश चंद, प्रेमचंद, साकेत कुमार बड़ैरा परिवार द्वारा पिच्छिका और कमंडलू भेंट किया गया छिल्लका 105 विशालमती माता जी को। अब वह आर का विमलमती माता जी एवं आर का विशालमती माता जी, तो वहीं चुनिंदा खबर के MD रवि जैन चुंगी और उनके जीजा श्री अखिलेश जैन मोदी, श्रीमती किरण जैन को सम्मानित किया चंदेरी जैन समाज ने। इस अवसर पर लागोन परिवार ने आर का संघ के साथ अनमोल क्षणों को कैद किया अपने कैमरे में। चुनिंदा खबर से ललितपुर से मैं आपका दोस्त रवि जैन चुंगी। चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें। जय जिनेंद्र।